आपको बस कुछ नहीं, ये याद, अगर आपको ये चीज पूरी याद है, ये जो 7 वर्ड याद है, तो आपको पूरा गोगा जी याद है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि क्या होता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन लोक देवता वाली सीरीज है, जो अपने पशु परिचर और सीईटी को मेनली टारगेट रखते हुए जो सीरीज चालू कर रहे हैं अपन, इसका अपन सेकंड पार्ट चालू कर रहे हैं, वो है अपने गोगा जी। और जो कल का वीडियो है उसमें अपन ने पढ़े थे कि लोक देवता के बारे में स्टार्टिंग से, कि लोक देवता कितने तरीके के होते हैं, झुंझार, खबी, मीठा मामा, खारा मामा और पीर। और पंच पीर में अपन ने पढ़ा था जो 5 लोक देवता होते हैं, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजा करते हैं, उनको अपन पंच पीर कहते हैं। और पंच पीर में अपन ने, जैसा कि 5 जो पीर होते हैं, उनसे अपन ने शुरुआत करी थी रामदेव जी से। और आज जो सेकंड वाले लोक देवता अपन ले रहे हैं वो भी अपने हैं गोगा जी। और जो गोगा जी है वो भी अपने पंचपीर के अंदर ही आते हैं। जो अपन ने दोहा पढ़ा था, पाबू हड़बू रामदे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा। तो उसमें गोगा जी 5वें नंबर के पीर है अपने। कौन से हैं? 5 पीर गोगा जी। ठीक है, तो आज अपन गोगा जी का सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनके प्रमुख मंदिर है, इनका मेला कब बढ़ता है, इनकी पूजा कैसे होती है, और इन्होंने कौन कौन से जीवन में युद्ध लड़े, वो सारी बातें अपन शुरू से लेकर अंत तक धीरे धीरे करते जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और जहां जहां आपको मैं लास्ट में किस तरीके के इस पूरा गोगा जी वाले टॉपिक को किस तरीके से याद करना है उसकी भी एक ट्रिक बनाऊंगा, लेकिन तब तक आपको इसको मेरे लिए मतलब साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब से आप स्टार्टिंग से समझोगे तो ही वो ट्रिक आपके लिए काम करेगी, और अगर आप डायरेक्ट देखना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगी इतनी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सामान्य परिचय के अंदर पढ़ेंगे अपन गोगा जी में। तो गोगा जी है, उनका जन्म, सबसे पहले अपन को इनका जन्म, जो जन्म है वो कब हुआ, तो उस टाइम जैसे कि विक्रम संवत में ही चलता है जो हिंदू कैलेंडर में भारत के अंदर, तो 1005 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं वैसे, क्योंकि ये थोड़ा याद करने वाली चीज हो गई, ये इसमें नहीं पूछते हैं, ये इतिहास के अंदर पूछते हैं तारीखें। अपने कला संस्कृति में अपन को जो मेन चीज है वो याद रखनी है कि जन्म कब हुआ था, मतलब कौन से वार को हुआ था हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो ये होना था अपने भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है, इसको इनका जन्म हुआ था। इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही किस नाम से जाने जाने लगे लोग बाग? गोगा नवमी। क्यों? क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था, तब से अपन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाने जाने लग गए। और इसके जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न से किस लोक देवता का जन्म इस दिन को हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपन जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे उसमें जो सारे लोक देवता है वो सारे शुक्ल पक्ष में जन्मेंगे। ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जो गोगा है, गोगा जी है, और इनके ही पुत्र रहेंगे एक और लोक देवता केसरिया कुंवर जी, और एक है अपने मल्लीनाथ जी। वो सिर्फ ये 3 लोक देवता हैं पूरे राजस्थान के लोक देवता के अंदर जिनका जन्म कृष्ण पक्ष को होता है, और बाकी जितने भी लोक देवता हैं उनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष को होता है। तो ये आप याद रखिए, इससे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी कि गोगा जी और अपने मल्लीनाथ जी और इनके ही पुत्र थे गोगा जी के केसरिया कुंवर जी, उनका सिर्फ कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, बाकी सबका अपने शुक्ल पक्ष के अंदर। जैसे अपन ने रामदेव जी पढ़ा था, तो उसका अपन ने पढ़ा था कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म होता है, तो उनका भी शुक्ल पक्ष में था, बाबेरी बीच के अंदर। और अब इसके बाद अपन इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान है वो है अपने ददरेवा चूरू, मतलब ददरेवा जगह है अपने चूरू जिले के अंदर राजस्थान में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। और जो अपने इनके पिता है वो है अपने जवाहर सिंह, जवाहर सिंह चौहान। इनका जो पिता का नाम था वो था अपने जवाहर सिंह चौहान। बेसिकली अपन ने स्टार्टिंग से ये चीज मैं बोलता आ रहा हूँ कि जो लोक देवता होते हैं वो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जन्म लेते हैं, इसलिए किसी जाति या धर्म से जुड़ाव इनका जरूरी होता ही है। इसलिए जो इनके पिता थे वो कौन सी जाति से थे? अपने चौहान, चौहान जाति के थे। पिता कौन थे? जवाहर सिंह चौहान। तो ये गोगा जी भी क्या थे? एक चौहान वंश के राजा थे, मतलब चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनकी माता है, उनका नाम था अपने बांछल दे, बांछल दे, इनकी माता का नाम था बांचल दे। और जो इनकी पत्नी थी, इनका नाम था केलम दे, केलम दे। इनकी बेसिकली 2 पत्नियां थी, लेकिन जो मेन जो इनकी पत्नी थी वो थी केलम दे। इनसे ही फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनको अपन एक और लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, वो थे अपने केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। तो ये इनकी कौन सी पत्नी के पुत्र थे? ये थे, इनकी पत्नी थी केलम दे, और इनकी दूसरी पत्नी थी वो थी सुप्यार दे। और ये कहाँ की थी? सुप्यार दे थी, ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी की थी, और अपने केलम दे है ये अपने कोल्लू मंड की थी।
कोल्लूमंड। ठीक है, तो जो इनकी मेन पत्नी थी अपन को तो ये याद रखना है केलमदे, इनका जो पुत्र हुआ था इनसे वो था केसरिया कुंवर जी, और वो एक लोक देवता के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था ये भी एक लोक देवता ही थे, तो इनका जन्म हुआ था अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन केसरिया कुंवर जी का जन्म हुआ था। तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन ने इनके बारे में पढ़ा, परिचय के बारे में। फिर अपन इनके जो गुरु है वो है अपने, जैसे गोगा जी है तो इनके गुरु भी कौन होंगे, गोगा नाम से होंगे, यानी कि गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। तो अब मुझे एक बात बताए कि अगर गोरखनाथ जी किसके, गोगा जी के गुरु थे, तो इनके ही पुत्र थे, कौन थे, इनके पुत्र थे अपने केसरिया कुंवर जी, तो इनके गुरु भी कौन होंगे, अपने गोरखनाथ जी होंगे, क्योंकि पिता का जो गुरु है वही बेटे का भी गुरु होगा। तो इसी के साथ मैंने गोगा जी के साथ अपने एक और लोक देवता है वो भी मैंने इनके साथ कवर कर दिए। ठीक है, कि गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। ठीक है, अपन ने इनका सामान्य परिचय यहाँ तक पढ़ लिया। अब इनके बाद इनके प्रमुख मंदिर है। एक तो सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछता है कि इनकी पत्नी का नाम कौन था, क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद लास्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपको तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते अपन मंदिर पढ़ते हैं। जो इनके मंदिर है वो 3 प्रमुख मंदिर है। अगर जैसा आप दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा हो, तो सबसे पहला जो इनका मंदिर है, तो जब ये इनकी जो मतलब युद्ध कर रहे थे ये, तो इनके युद्ध करते हुए मृत्यु हुई, तो इनका सिर और धड़ अलग अलग जगह पे गिरे थे, तो इस वजह से ही इनके मंदिर 2 जगह पे पड़ गए। पहला तो है अपने शीर्षमेड़ी, शीर्षमेड़ी इनका पहला जो मंदिर है वो यहाँ पर है, शीर्षमेड़ी। दूसरा है अपने धुरमेड़ी, मतलब धुर यानी शरीर होता है, जो नीचे का अंग होता है, मतलब मुख से ऊपर के, मुख को छोड़कर जो नीचे का अंग होता है उसको धुर बोलते हैं। तो इनका जो दूसरा अपने मंदिर था वो था अपने धुरमेड़ी, और या फिर इसी को अपन गोगामेड़ी के नाम से भी जानते हैं, गोगामेड़ी। और जो इनका तीसरा मंदिर है वो है अपने कहाँ पर है, लघुमेड़ी, लघुमेड़ी। तो ये इनके 3 प्रमुख मंदिर थे। सबसे पहले है शीर्षमेड़ी, तो ये कहाँ पर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था आपको याद आ रहा होगा, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर ही इनका मंदिर है। शीर्षमेड़ी किसका मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख चीजें हैं वो है गोगा बप्पा का अस्तबल है यहाँ पर, गोगा बप्पा जो अपने इनका घोड़ा था, किनका, गोगा जी का, गोगा बप्पा उनका अस्तबल है, यानी कि जहां पर वो रहता था वो अस्तबल बनाया हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर, शीर्षमेड़ी के अंदर ही, ये मंदिर के पास में ही जगह है, तो वहां पर गोगा बप्पा का अस्तबल है। और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा स्थित है, गोरखनाथ प्रतिमा, गोरखनाथ प्रतिमा। तो ये जो अपने इनका पहला मंदिर है शीर्षमेड़ी, यहाँ से अपन को मेन प्रमुख क्या है, एक तो ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आएगा कि शीर्षमेड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो जहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था ददरेवा चूरू वहीं पर शीर्षमेड़ी स्थित है। और उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर गोगा बप्पा का, गोगा बप्पा जो इनका घोड़ा था उनका अस्तबल स्थित है। और तीसरी जो चीज है वो है अपने यहाँ पर की गोरखनाथ की प्रतिमा है। दूसरा अपन धुरमेड़ी की तरफ चलेंगे, तो धुरमेड़ी जहां पर इनका शरीर था, मुख को छोड़कर वो गिरा था, वहीं पे धुरमेड़ी। और ये अपने कहाँ पर स्थित है, भी राजस्थान के अंदर, ये अपने नौहर जगह है। और ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर क्या, कौन सा है, गोगामेड़ी का मंदिर है, कहाँ पर है, नौहर, हनुमानगढ़। और इसका निर्माण था, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका जो निर्माण है वो कराया था अपने फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं अपस्टी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण कराया था, गोगामेड़ी का निर्माण करवाया था। और यहाँ की जो आकृति है इस मंदिर की, अगर क्योंकि ये मुस्लिम था अपने फिरोज शाह तुगलक, तो मुस्लिम, इसकी आकृति क्या रहेगी, मकबर नुमा, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा किसकी आकृति है, अपने गोगामेड़ी की आकृति है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, लिखा हुआ है इनकी दीवारों पर, लिखा कहाँ क्या है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये बनवाया था अपने कितने, फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसकी आकृति है मकबरे नुमा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह अंकित है। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण, या अपन कहें इसका जो पुनर्निर्माण है, तो मैं इसको थोड़ा यहीं पे आगे लिख देता हूँ। जो इसका मैं गोगामेड़ी के बारे में बता रहा हूँ, इसका जो पुनर्निर्माण है वो अपने किसने करवाया था, गंगा सिंह ने। पुनर्निर्माण ये किसने करवाया था, अपने गंगा सिंह, जो अपने बीकानेर के राजा हैं, गंगा सिंह। ठीक है, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था, गोगामेड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था।
ठीक है, तो अपन ने 2 मंदिर पढ़ लिए, पहला है शीर्षमेड़ी और दूसरा है धूलमेड़ी। अब तीसरा है अपने लघुमेड़ी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर है? सबसे पहले ये जो जगह स्थित है, इसको अपन लघुमेड़ी को एक तो गोगा जी की ओल्डी के नाम से भी जानते हैं। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है, तो अपन को लिखना है गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है। ये अपने है कहाँ पर? जोटड़ा सांचोर, जोटड़ा सांचोर। और अभी सांचोर एक नया जिला है, तो इसको अपन जालोर के अंदर नहीं गिनेंगे, ये एक स्वतंत्र जिला है, तो इसको अपन कहाँ पर स्थित है? जोटड़ा सांचोर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, अब इसका अपन एक और जोटड़ा सांचोर, लेकिन इसकी भी एक प्रमुख जगह पूछता है वो जी कि जोटड़ा सांचोर कहाँ पर है। वो है अपने खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी। जोटड़ा सांचोर में भी किस जगह पर है? खिलेरियों की ढाणी, जोटड़ा सांचोर के अंदर लघुमेड़ी का मंदिर स्थित है। किसका? गोगा जी का। और इसका निर्माण है वो किसने किया? इसका जो निर्माण है, क्योंकि जो लघुमेड़ी अपने धूलमेड़ी है उसका निर्माण 2 जनों ने करवाया था। किसने करवाया था? अपने एक तो फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद है अपने किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। तो इसी तरीके से अपन जो इसका लघुमेड़ी का है उसका निर्माण किसने करवाया था? अपने लघुमेड़ी का निर्माण करवाया था अपने राजा राम कुम्हार, राजा राम कुम्हार। ये एक कुम्हार था, उन्होंने ही यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, चबूतरा बना हुआ है लघुमेड़ी का। गोगा जी की ओल्डी भी जिसे नाम से कहा जाता है, कहाँ पर है? खिलेरियों की ढाणी, जोटड़ा सांचोर। और किसने इसका निर्माण करवाया था? अपने राजा राम कुम्हार ने। तो ये था इनका सिंपल इंट्रोडक्शन और इसके प्रमुख मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इनकी जो प्रमुख शब्दावली है, या फिर इसे कह सकते हैं अपन इनके मेले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक नोट्स भी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट वाइज, इसको आप नोट करें। और बाकी अगर मैं अपने टेलीग्राम पे हो सकेगा इसकी पीडीएफ भी सेंड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इनको क्या अपन को रोज जो अपने प्रमुख प्रमुख लोक देवता हैं उनके लिए अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो दूसरे लोक देवता हैं उनको अपन एक एक मतलब एक वीडियो भी नहीं लगेगा। बाकी के जो कुछ 4-5 जैसे 5 पीर में 2 या 3 लोक देवता हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद अदर में अपने सिर्फ और 2 बाकी, मतलब कुल मिला के 4 से 5 लोक देवता है, उनकी अपन ने मतलब एक लेक्चर पूरा लगेगा उनको पढ़ाने के लिए। बाकी जो लोक देवता है उनको अपन साथ में ही 2-3 लोक देवताओं को एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा जानने लायक कोई चीजें है नहीं। तो अपन फिर इनके बचाए अभी उपनाम। इनके उपनाम क्या क्या थे, मतलब इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इनके ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनके उपनाम। तो सबसे पहले है जाहिर पीर, जाहिर पीर। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो वो है अपने गोगा जी। ठीक है, और ये किसने अपने जाहिर पीर ये नाम दिया था? ये किसने दिया था? महमूद गजनवी, जिनके साथ इनका युद्ध होगा अपन आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इनको जाहिर पीर के नाम से उपाधि दी थी, तब से ये अपने जाहिर पीर के नाम से जाने लगे। और फिर दूसरा है अपने गौ रक्षक देवता, क्योंकि ये गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने युद्ध भी किया था, तो गौ रक्षक देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद है ये अपने सांपों के देवता है तक रक्षक, उनसे भी युद्ध कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों का देवता मतलब सर्प रक्षक देवता कह सकते हैं अपन, क्योंकि सांपों से रक्षा करता है, सर्प रक्षक देवता। तो ये है इनके प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो जाहिर पीर है, और गौ रक्षक है देवता है, और एक सर्प रक्षक देवता है। ये इसके उपनाम हो गए। इसके बाद अपन उपनाम के बाद इनकी प्रमुख शब्दावली है वो पढ़ेंगे अपन। प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, इसके अंदर क्या पढ़ना है अपन को प्रमुख शब्दावली में? बेसिकली तो सबसे पहले इनकी घोड़ी थी, उसका नाम पूछेंगे अपन। इनकी घोड़ी, उसका नाम क्या था? घोड़े का नाम था घोगा बप्पा, और उनकी घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, इसी नाम से उनको जाना जाता है, नीली घोड़ी। ठीक है, और जो इनके मंदिर में पुजारी है उसको किस नाम से जाना जाता है? छायल। जो इनके मंदिर में पुजारी होता है उसको छायल नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो इसके बाद प्रमुख शब्दावली में अपन आ गए कि और इनका जो मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है? मंदिर है अपने मेडी के नाम से। इनके जो भी मेडी है, जैसे अपन ने इनके 3 प्रमुख मंदिर पढ़े, शीर्ष मेडी, गोगा मेडी और जो अपने लघु मेडी, ये 3 मंदिर है। तो इसको अपन सब मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? मेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अपन एक और है इसके प्रमुख शब्दावली में है, उसको अपन बोलते हैं गोगा राखड़ी। तो गोगा राखड़ी ये अपने क्या, जब भी अपने फसल बोने का टाइम होता है तो बेलों के एक राखी बांधी जाती है गोगा जी के नाम से, उसको अपन क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी बोलते हैं। 9 गांठ वाली राखी, इसको कौन सी होती है? 9 गांठ वाली राखी होती है। 9 गांठ वाली राखी, क्योंकि इनका जन्म नवमी को हुआ था। 9 गांठ वाली राखी जो किसको बांधी जाती है? अपने बेलों को बांधी जाती है, उसको अपन बोलते हैं गोगा राखड़ी। और जो इनका जो मतलब पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? पूजा स्थल। पूजा स्थल, पूजा स्थल है, इसको बोलते हैं थान। और ये किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मतलब खेजड़ी इनका प्रमुख वृक्ष है, किनका? गोगा जी का। और जो इनका वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र गोगा जी यूज करते थे, उसका नाम है अपने डेरू। वाद्य यंत्र है डेरू। और ये किसकी? आम की लकड़ी से बना रहता है, आम की लकड़ी। तो इनकी प्रमुख शब्दावली में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। पुजारी को अपन छायल नाम से जानते हैं, मंदिर को मेडी नाम से जानते हैं। गोगा राखड़ी 9 गांठ वाली राखी जो बेलों को बांधी जाती है गोगा जी को याद करके। पूजा स्थल एक थान बोलते हैं। और किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी पेड़ के। वाद्य यंत्र है इनका डेरू। तो इनके उपनाम थे अपने जाहिर पीर, सर्प रक्षक देवता और अपने गोरक्षक देवता। इसके बाद अपन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको फिर मिटा के अपन नेक्स्ट जो इनके मेले वगैरह हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो इनका मेला है, किनका मेला? गोगा जी का। तो इनका मेला कब बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है अपने श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक। भाद्रपद पूर्णिमा। तो मतलब इनका महीना जो इनका मेला है वो एक तो सबसे राजस्थान में मतलब पशु मेलों में सबसे लंबा बढ़ने वाला मेला है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सबसे लंबे दिनों तक, सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला पशु मेला। पूरे 1 महीने चलता है ये, इसलिए सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला पशु मेला है। और आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सांपों का बापू, सांपों का बापू, क्योंकि ये सर्प रक्षक देवता थे। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सांपों का बापू, यानी कि स से श्रावण, प से पूर्णिमा और बाप से भाद्रपद हो गया और पू से वापिस पूर्णिमा हो गई। मतलब सांपों का बापू यानी कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक इनका मेला बढ़ता है और ये सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला पशु मेला है, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख मेले के बारे में है वो ये चीजें हैं। उसके बाद इनका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसका युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी, और क्यों हुआ था उसका भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और उसके बाद है यहाँ पर एक और मेले से पूछा जाता है कि यहाँ पर हरियाणवी नस्ल के जो पशु होते हैं, हरियाणवी नस्ल के बैल होते हैं, उनकी खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। वैसे ये क्वेश्चन पूछते नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ, हरियाणवी नस्ल के पशु के लिए प्रसिद्ध है, नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध, पशुओं के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। अब इनका युद्ध हुआ था, ये अपने किन किन के बीच में हुआ था। एक तो थे अपने गोगा जी वर्सेस कौन था, अपने महमूद गजनवी। महमूद, ये मुस्लिम आक्राता था एक, महमूद गजनवी। तो इन्होंने इनके साथ क्यों युद्ध किया? सबसे पहले तो इन्होंने क्या थी, गायें चुराई थी। किनकी गायें चुराई?
इनने गोगा जी की गायें चुरा ली थी। तो गोगा जी तो थे बहुत ही पशुओं से प्रेम करने वाले लोग देवता थे। इनको मतलब इनको अच्छा नहीं लगा कि मेरी गाय कैसे चुरा सकता है महमूद गजनवी। तो फिर इन्होंने सोचा अब कोई चारा तो अपने पास है नहीं, अब सीधा अपन को युद्ध करना पड़ेगा। तो जो अपने गोगा जी थे वो फिर इनका परिवार की जितने भी लोग थे उनको ही, क्योंकि इनका परिवार ही एक सेना के बराबर था, तो जो इनके परिवार था उसको लेके ये गए। तो इनके परिवार में देखो कौन कौन थे। सबसे पहले तो इनके 49 तो पुत्र थे, प्लस 60 इनके थे भतीजे। तो ये एक सेना के बराबर तो ये अकेले हो गए। 49 पुत्र और 60 भतीजों को लेकर ये किससे लड़ने गए? महमूद गजनवी से। और ये खुद ही एक चमत्कारी लोग देवता थे, तो जब ये युद्ध में गए तो महमूद गजनवी इनको पराक्रम को देख के ही मतलब इनसे डर गया, और उसके मुंह से क्या निकल गया कि ये तो एक जाहिर पीर है, मतलब ये तो पीरों के ही पीर है, मतलब बहुत बड़े लोग देवता है। तो फिर इसने क्या सोचा कि अपन को चुपचाप इनकी गायें छोड़ने में ही भलाई है, वरना तो आज अपना नंबर यहीं पे आ गया। तो इसने क्या करा, फिर यहीं से महमूद गजनवी ने गोगा जी को किस नाम से उपाधि दी थी? गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि थी, जाहिर पीर। क्योंकि वो देख के ही डर गया ना कि मतलब इनका ऐसा पराक्रम देखा होगा उसने, तो इस वजह से उनको जाहिर पीर नाम से किसने? महमूद गजनवी ने खुद कह के, और इनकी जो गायें थी वो चुपचाप उसने लौटा दी। और तब से ही अपने जो गोगा जी थे वो जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध होने लगे, क्योंकि महमूद गजनवी ने युद्ध करा तो उसको लगा होगा कुछ की देवीय शक्ति के अंश है, तो इस वजह से उन्होंने फिर युद्ध समाप्त कर दिया। और एक और है इनके ही जीवन से, जो अपने गोगा जी है इनके जीवन की एक और घटना है। जब ये क्या जब इनकी पत्नी अपने पिहर में रहती है, और जो इनकी पत्नी रहती है केलमदे, उनको क्या एक सर्प है वो डस लेता है। तो इनकी जो पत्नी होती है उसको सर्प डस लेता है। तो फिर इनको सूचना मिलती है कहीं से कि आपकी पत्नी को सांप ने डस लिया है। तो इनको आता है एक गुस्सा बहुत तेज, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत ही मतलब एक तो देवी इनके पास शक्ति थी वैसे भी, और एक बहुत ही मतलब गर्म जोशी थे अपने गोगा जी। तो इनको गुस्सा आता है, ये जाते हैं अपने ससुराल। ये जाते हैं डायरेक्ट, तो सब लोग देखने लग जाते हैं कि यार गोगा जी किस लिए आए, किस लिए आए। तो ये किसी को कुछ बताते नहीं है। ये सीधा कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में गरम तेल मंगवाते हैं, गरम तेल डालते हैं और ये मंत्र जाप करने लग जाते हैं। तो जब ये मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक लोग ये चमत्कार देखते हैं कि जितने भी आसपास के जो सांप है वो आके उस कढ़ाई में गिरने लग जाते हैं और मरने लग जाते हैं। तो फिर ऐसे तो सारे सांप आके, जितने भी सांप थे वो आके उसमें पड़ के मरने लग गए। तो अपने सांपों के जो देवता होते हैं तक्षक, उनको लगा कि यार अगर आज इसको नहीं रोका तो ये तो अपने पूरे सांपों के वंश को ही नाश कर देगा। आज तो पूरी पृथ्वी से ही अपने सांपों का उजाड़ हो जाएगा। तो फिर ये जाता है अपने गोगा जी के हाथ जोड़ के विनती करता है कि क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई हमसे जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तो फिर गोगा जी कहते हैं कि आपको ऐसा मतलब आप में ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी को किसी सांप ने डस लिया। तो फिर वो तक्षक कहता है कि ये तो पृथ्वी का नियम है, जिसको भी आता है वो कभी ना कभी जाता ही है यहाँ से। लेकिन गोगा जी कहते हैं तो ठीक है तुम भी जाओ, अभी मुझे जो करना है वो करने दो। फिर ऐसे भी नहीं हुआ, फिर उसने तक्षक ने कुल मिला के हार माननी पड़ी अपने गोगा जी के सामने। और उसने क्या कहा कि जिस भी सांप ने आपकी बीवी को डसा है उसको मैं बुलाऊंगा और वो वापिस अपना जो जहर है वो वापिस निकाल लेगा। तो तब जाके अपने गोगा जी शांत होते हैं, और वो जो जिस सांप को उनकी पत्नी केलमदे को डसा था उनको वापिस वो सांप है वो उसका जहर चूस लेता है, और अब उनकी पत्नी वापिस जिंदा हो जाती है। और फिर तब जाके तब से ही अपने जो गोगा जी है उनको सर्प रक्षक देवता के नाम से जाने जाने लग जाते हैं, क्योंकि जो जिसको भी सांप काटता है वो सीधा गोगा जी के पास जाता है, गोगा जी के नाम की धागा बांधता है और मतलब इनकी आराधना करता है। तो उससे अपने जो सांप डसता है वो भी उसका जहर खत्म हो जाता है। तब से फिर क्या हुआ, अपने गोगा जी को एक सर्प रक्षक देवता के नाम से जाने लगा। इन्होंने किसको पराजित किया था? इन्होंने जो अपने आपको दिख नहीं रहा हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब मैं वो लाइन लिखवा देता हूँ कि सर्प रक्षक देवता तक्षक को इन्होंने हराया युद्ध के अंदर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं तब तक। ठीक है, तो ये थे अपने गोगा जी, बहुत ही मतलब लोक देवता में बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है। इनकी कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तो इन्होंने किन्होंने अपने गोगा जी ने सांपों के देवता सांपों के देवता
सांपों के देवता तक्षक को हराया, तक्षक को हराया मतलब इन्होंने एक तरीके से उसको मजबूर कर दिया कि उसने वापस अपना सांप का जो जहर होता है उसने वापस लेने के लिए स्वीकार करवाया उसको। तो तब से ही अपने गोगा जी को किस नाम से जाने लगा? सर्प रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता। ठीक है, तब से गोगा जी को सर्प रक्षक देवता नाम से जाने लगा। और अब इसके बाद है अपने इनके जो मंदिर है, इनके मंदिर के अंदर पूजा कैसे होती है इसके बारे में अपन लास्ट है वो इनके मंदिर की पूजा किस तरीके से होती है वो अपन पढ़ लेते हैं। कि क्योंकि गोगा जी है, गोगा जी के 11 महीने गोगा जी के मंदिर के अंदर 11 महीने तो अपने कौन पूजा करता है? कायम खानी मुसलमान। मैं बताऊंगा अब ये कायम खानी मुसलमान कौन है और ये कहाँ से आए। कायम खानी मुसलमान 11 महीने तो इनकी पूजा मंदिर में कौन करता है? कायम खानी मुसलमान। और एक महीना कौन करता है? ये अपने मेघवाल जाति के भोपे होते हैं वो करते हैं। मेघवाल जाति क्या भोपा होता है, जो भी कोई एक आदमी होता है वो इनकी 1 महीना पूजा करता है। अब ये कायम खानी मुसलमान कौन है इसका एक बार देखिए। जो अपने गोगा जी थे इनकी जो 17वीं पीढ़ी थी, 17वीं पीढ़ी मतलब 17वें नंबर की जो पीढ़ी थी किसकी? अपने गोगा जी की। वो ही कौन है? अपने कायम खानी मुसलमान है। कायम खानी मुसलमान जब मतलब अपने राजस्थान के अंदर भी मुस्लिमों का जो अपने मुगल सम्राट थे उनका काफी अच्छा खासा मतलब कब्जा हो गया था, तो उन्होंने इनको मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए प्रस्ताव भेजा। तब जो गोगा जी थे उनका जो 17वीं पीढ़ी थी वो मुसलमान में कन्वर्ट हो गई धर्म परिवर्तन करके। तब से इनको अपन किस नाम से जाने जाते हैं? कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने लगे। और ये वर्तमान में भी जो इनकी पीढ़ी है वो एक मुस्लिम ही है, मतलब कायम खानी मुसलमान के नाम से ही जाने जाते हैं। इनका जो रहना डहना वो सब हिंदू के तरह होता है, लेकिन जो वो पूजा जिसकी करते हैं वो अपने मुस्लिमों की तरह ही उनका पूजा स्थल है, उसी तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन जो जितने भी हिंदुओं के त्योहार होते हैं वो उसी तरीके से रहते हैं अभी भी। तो इस वजह से जो अपने गोगा जी की 17वीं पीढ़ी थी वो कायम खानी मुसलमान हो गई। इसलिए 11 महीने इनके मंदिर में कौन पूजा करता है? इनके मंदिर में 11 महीने कायम खानी मुसलमान और 1 महीना मेघवाल जाति के भोपे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इसमें स्टार्टिंग से पढ़ा था कि इनका सामान्य परिचय पढ़ा था। उसके बाद अपन ने इनके प्रमुख मंदिर 3 पढ़े थे, शीर्षमेढ़ी, धुरमेढ़ी और लघुमेढ़ी। उसके बाद अपन ने इनके उपनाम पढ़े थे, जाहिर, पीर, सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता। उसके बाद अपन ने पढ़ा इनके जो प्रमुख शब्दावली के अंदर आते हैं कि इनके जो मंदिर में मतलब पुजारी कौन होता है और जो भी मतलब प्रमुख धागा कौन सा बांधते हैं, प्रमुख वृक्ष कौन सा है वो पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसके मेला कब लगता है। उसकी ट्रिक थी सांपों के बापू, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक इनका मेला बढ़ता है। हरियाणवी नस्ल के पशु के लिए प्रमुख प्रसिद्ध होता है। और इसके बाद अपन ने मेले के बाद इसके बाद अपन ने पढ़ लिया इनका पूजा स्थल और इनका युद्ध किन किन के साथ हुआ था। महमूद गजनवी के साथ, और उसको भी इन्होंने हराया। और उसके बाद अपने सांपों के देवता है तक्षक, उसको भी हराया। उसके बाद अपन ने लास्ट पूजा की, इनका पूजा कौन कौन करता है। और इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इस पूरे को याद करने के लिए। एक ट्रिक है जिसको मैं मतलब गोगा नाम से लिखूंगा, मतलब 8 बार आपको गोगा का नाम बोलना है और ये पूरा जितना भी अपन ने पढ़ा वो आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? अब आप देखेंगे अगर इस वीडियो को देखने के बाद तो अब आपको एक अच्छे से समझ में आएगा कि इसका क्या ट्रिक का क्या मतलब था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था गोगा नवमी। आपको ऐसे याद रखना है, गोगा नवमी, गोगा नवमी। तो सबसे पहले गोगा नवमी याद करते अपन को क्या आ रहा है कि गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। और यहाँ पर ही क्या हुआ था, अपने इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है अपने गोगा नवमी से अपन को ये पता लग गया। उसके बाद है अपने गो रक्षक। उसके बाद में एक बार पहले इसको पूरा लिखवा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे होता है गो रक्षक। उसके बाद है अपने गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है इससे आपको पूरा गोगा जी याद हो जाएगा। गोगा बप्पा। इसके बाद है अपने है गोगा मेढ़ी, गोगा बप्पा, गोगा मेढ़ी। ठीक है, इसके बाद अपने गोगा मेढ़ी के बाद है अपने इसके बाद है गोगा ओल्डी। इसके बाद है अपने गोगा ओल्डी, गोगा ओल्डी। उसके बाद है अपने गोगा रसवाल,
घोगा रसवाल, घोगा रसवाल, ठीक है। और इसके बाद है अपने घोगा पेड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने घोगा नवमी से अपन को पता चल गया कब है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है, कृष्ण नवमी, ठीक है। इसके बाद है अपने गो रक्षक, इनका उपनाम है, और एक और उपनाम कौन सा है इसका, गो रक्षक, सर्प रक्षक, और उसके बाद है इनका जाहिर पीर, ये इसके उपनाम इसके अंदर आ गए। अब अपने गोगा बप्पा, तो गोगा बप्पा इनका घोड़ा था, इनका अस्तबल कहाँ पर स्थित है, शीर्ष मेढ़ी के अंदर स्थित है, तो इनका पहला मंदिर है, और ये कहाँ पर है, अपने ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, अपने जो इनके गुरु थे गोरखनाथ की प्रतिमा है, गोरखनाथ की प्रतिमा है। इसके बाद है अपने घोगा मेढ़ी, तो अपने जो घोगा मेढ़ी है ये इनका दूसरा मंदिर था, ये कहाँ पर था, अपने नौहर हनुमानगढ़ के अंदर था। और किसने निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। और इसके किसी आकृति थी, मकबरनुमा आकृति थी। और इसका क्या लिखा हुआ था इनकी दीवारों पर, वो लिखा होता था बिस्मिल्लाह। और अपन बिस्मिल्लाह के बाद ऐसे याद रख सकते हैं, इनके बिस्मिल्लाह से इनकी जो माता थी उनका नाम था बाछल दे, बाछल दे, बाछल दे से इनके पिता का नाम याद आएगा आपको, जेवर सिंह, जेवर दे भी ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद है केलम दे, इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। तो यहाँ तक केलम दे के बाद बाछल दे, जेवर दे, केलम दे। और इसके जेवर दे और केलम दे से आप इनके सहयोगी भी याद रख सकते हो, जेवर से जवाहर पांड्या, जो इनके युद्ध में सहयोगी थे, जवाहर पांड्या। और बज्जू कोतवाल, केलम दे से बज्जू कोतवाल याद रख सकते हो, ये भी इनके सहयोगी थे, ठीक है। अब इस टॉपिक से आप इतनी सारी चीजें याद रख सकते हो, ये आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। उसके बाद हमने गोगा ओल्डी, गोगा ओल्डी इनका तीसरा मंदिर था, जिसको लघु मेढ़ी नाम से भी जानते हैं। और लघु मेढ़ी के बाद अपने आता है गोगा ओल्डी को अपन कहाँ पर था, ये झोटड़ा सांचौर खिलेरे की ढाणी, यहाँ पर है, झोटड़ा सांचौर के अंदर है गोगा ओल्डी। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, राजा राम कुम्हार ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से आप गोगा मेढ़ी, गोगा ओल्डी का याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है अपने घोगा रसवाल, घोगा रसवाल है, ये अपने किसकी एक रचना है, कवि मह की रचना है, वो मैं वहां पर बताना भूल गया होगा शायद, कवि मह थे, उनकी रचना है घोगा रसवाल। इसके अंदर कौन से युद्ध का वर्णन है, अपने घोगा जी और जो अपने महमूद गजनवी थे उनके युद्ध का वर्णन है किसके अंदर, घोगा रसवाल के अंदर, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और जो अपने घोगा पेड़ी है ये अपने किसकी रचना है, आशा बारट, आशा बारट, आशा बार, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि घोगा मेढ़ी या घोगा रसवाल, घोगा पेड़ी किस कवि की रचना है, आशा बारट। इसमें भी जो घोगा जी के जीवन परिचय है उसका वर्णन किया हुआ है किसने, आशा बारट ने इनका वर्णन करा हुआ है। तो एक तो अपने घोगा नवमी, गो रक्षक, घोगा बप्पा, घोगा मेढ़ी, घोगा ओल्डी, घोगा रसवाल और घोगा पेड़ी, तो ये थे अपने प्रमुख प्रमुख घोगा, घोगा नाम से सारी चीजें हैं। और इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। और उसके बाद गो रक्षक है, तो यहीं पे आप गो रक्षक एक गो से एक और याद रख सकते हो, यहाँ पे मत रखे आप। जैसे ये घोगा मेढ़ी है तो यहीं पे जैसे अपन ने इनके परिवार के नाम से सुना, तो इनके गुरु का भी घोगा से अपन याद रख सकते हैं, गोरखनाथ। बस एक ये चीज छूट गई थी, गोरखनाथ, तो गो से ये याद आ जाएगा आपको, ठीक है। गोरखनाथ इनके गुरु थे, घोगा जी के नाम से ही इनके गुरु का नाम है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं, ये याद, अगर आपको ये चीज पूरी याद है, ये जो 7 वर्ड याद है, तो आपको पूरा घोगा जी याद है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि क्या होता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी जो पढ़ाने का तरीका वो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो में क्वालिटी में या समझने में जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।